मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर में। कंप्लीट कर दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें यहां पर डिस्कशन किया, और इसी में हमने प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसका में EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें हमने इसमें की थी। उसके बाद में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, ये सारी बातें इसमें हमने आपको डिस्कशन किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर जाइए आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 9, 10, 11 और 12 ये आप देखिए, वहां बेसिक है। उसके बाद में आप इस वाले लेक्चर को देखिए, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी तक बातें हुई है उसको हम डिटेल में समझते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास में नेगेटिव चार्ज वाला आउटर स्फीयर होगा, ये आउटर स्फीयर कहलाता है, नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, ये उसके बाद कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास में ये है, हमारे पास में एनायन, ये हमारे पास में केटायन और ये हमारे पास में है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमने इसके पहले डिस्कशन किया था कि यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है नेगेटिव चार्ज वाला, तो नाम लिखते समय हमको 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है। पहला लिगेंड और दूसरा हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम। यहां दोनों की बातें होती है। अब हमने कहा था कि यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो हमारे पास में इसका जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है, इसका नाम होता है वो चेंज हो जाता है। और हमारे पास में लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, या कोई ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, और एक लिगेंड ऐसा होता है जिसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां इसका नाम हमको कोई चेंज नहीं करना है, इसका नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है पॉजिटिव वाले की। न्यूट्रल वाले की भी हमको इसका नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि नेगेटिव लिगेंड है तो उसका जो नाम होता है उसमें हम E की जगह E को रिप्लेस करके हम O लगा देते हैं। जैसे क्लोराइड, तो E को हटाओ क्लोराइडो, फ्लोराइड E को हटाओ फ्लोराइडो, ब्रोमाइड E को हटाओ ब्रोमाइडो, साइनाइड E को हटाओ साइनाइडो। समझ रहे हो। इस प्रकार से काफी लिस्ट लंबी चौड़ी है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में E को रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, O लगा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास में कह सकते हैं इसका नाम चेंज होता है नेगेटिव लिगेंड का, और हमारे पास में सेंट्रल मेटल का नाम चेंज होता है। लेकिन कब, जबकि हमारे पास में ये दिया हो। लेकिन यदि हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज वाला हो तो इस केस में हमारे पास सेंट्रल मेटल है, इसका नाम चेंज नहीं होगा। या यहाँ सेंट्रल मेटल बता देता हूं, जैसे यहाँ आपके पास में Fe है तो Fe को हम बोलेंगे फेरम, तो यहाँ हम Fe को फेरम लिखेंगे, लेकिन हम फेरम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम फेरेट लिखेंगे। यहाँ Zn को हम जिंक लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम जिंकेट लिखेंगे। यहाँ Cu को हम क्यूप्रम लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम क्यूप्रेट लिखेंगे। ये यहां आप कॉपर भी लिख सकते हो, लेकिन यहां आपका क्यूप्रेट ही लिखना है आपको। यहां आप चेंज नहीं भी करेंगे नाम तो चलेगा। जैसे आयरन भी लिख सकते हैं आप और फेरम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां आप आयरन नहीं लिख सकते,
यहां आप फेरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ATE। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसमें नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें लिगेंड की, तो पॉजिटिव जो यहां था वो यहां भी हो सकता है, न्यूट्रल यहां भी हो सकता है और नेगेटिव यहां भी हो सकता है। तो इसका नाम भी चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही नाम रहेगा। इसका नाम भी चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही रहेगा, लेकिन इसका दोबारा नाम चेंज हो जाएगा। ई को रिप्लेस करके आपको ओ लगाना है। मतलब ये हुआ कि लिगेंड हमारे पास चाहे नेगेटिव स्फीयर में हो, चाहे पॉजिटिव स्फीयर में हो, चाहे न्यूट्रल स्फीयर में हो, सब में नेगेटिव लिगेंड का नाम चेंज होने वाला है। यहां इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा। यदि ये पॉजिटिव है तो, न्यूट्रल है तो इसका भी नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका नाम हमारे पास चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, वो नेगेटिव वाला है। तो लिगेंड के नाम तो चेंज होने वाले हैं, नेगेटिव लिगेंड के नाम चेंज होने वाले हैं, ई को रिप्लेस करके ओ लगाना है। तो ये तो हमने बेसिक बातें जो लेक्चर नंबर 9, 10 और 11 में हमने आपको बताई थी। अब बात करते हैं हम कि रूल क्या है। तो यहां हमारे पास दो प्रकार के फार्मूले आते हैं। पहला फार्मूला जब आता है जबकि हमारे पास में कंपाउंड ऐसे लिखा हो, ये सपोज करो ये K4 है, यहां लिखा हुआ है हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स, यहां हमारे पास सेंटीमीटर लिखा हुआ है, या लिगेंड लिखा हुआ है, वो लिगेंड ये लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास में एक टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है सिर्फ इसका, ये देखो ये वाला, ये टाइप हो सकता है यहां पर हमारे पास में Cl लगा हो, ये दूसरा टाइप होता है, ये पहला टाइप होता है, ये दूसरा टाइप होता है। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप ये होता है हमारे पास में कि हमारे पास सिर्फ बॉक्स हो, ये आउटर स्फीयर हो, ना इस साइड कुछ लिखा हो ना इस साइड लिखा हो। एक चौथा टाइप और होता है हमारे पास में, चौथा टाइप ये होता है कि हमारे पास दो हमारे पास स्फीयर दिया हो, एक ऐसा दिया हो, एक ऐसा दिया हो, आउटर स्फीयर दो दिए हुए। तो हमने इस वाले की बात कर ली थी, हमने इस वाले की बात भी कर ली थी। अब यहां पर यदि ये वाला टाइप है तो फार्मूला ये लगेगा आउटर स्फीयर, ये वाला टाइप है तो पहले वाले टाइप के लिए, टाइप पहले वाले के लिए फार्मूला लगेगा आउटर स्फीयर। उसका फिर ब्रैकेट वाले का नंबर आएगा, ये वाला देखो आउटर स्फीयर हो गई है, ये हमारे पास में है आउटर स्फीयर। फिर यहां से ब्रैकेट वाले का नंबर आएगा, ब्रैकेट वाले नंबर में सबसे पहले हमको लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड, कितने स्टेप में होता है, ये 5 स्टेप में इसका नाम कंप्लीट होता है। पहले तो आता है आउटर स्फीयर का नाम, फिर आता है हमारे पास दूसरे नंबर पर लिगेंड का नाम, नंबर ऑफ लिगेंड आता है डाई ट्राई टेट्रा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपके पास में नेम ऑफ लिगेंड। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है नेम ऑफ सेंटीमीटर एटम। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में जो है वो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 5वां नंबर है, 5वीं स्टेप हमारे पास में हुई। लेकिन पहला वाला फार्मूला कब लगेगा, जबकि ये वाला इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हो, इस वाले का इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हो। यदि मान लो इस वाले का इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं दिया हो, इस वाला कॉम्प्लेक्स दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे सबसे पहले हमको आउटर स्फीयर का नाम लिखना है। जब आउटर स्फीयर का हमको नाम लिखना है तो इस वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया। ये अभी ये जो स्टेप हमारे पास में 5 स्टेप में हो रही थी, अभी भी ये 5 ही में होगी, लेकिन ये दो स्टेप था, दूसरे नंबर पे था, ये पहले नंबर पे जाएगा। अब देखो जरा, अब हमारे पास में इसकी बात आई, तो अब हमारे पास में ये जो कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास में केटायन पार्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है, यहाँ पास पॉजिटिव होता है, यहाँ पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले हमको नाम किसके लिखना है, पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखना है। इस बार स्फीयर नेगेटिव बना था, इस बार स्फीयर हमारे पास पॉजिटिव बन गया। तो अब हमको स्फीयर का नाम लिखना है, तो स्फीयर का नाम लिखने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर आपको नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। हाँ, एक बात और, यदि मान लो लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकली लिखते हैं हम। बात सही में आ रही है? उसमें भी यही रूल लागू था, यदि नाम आपके यदि लिगेंड एक से ज्यादा है, मोर देन 1, तो हमारे पास अल्फाबेटिकली आएगा। जैसे अमाइन भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, तो पहले अमाइन आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा। एक से ज्यादा लिगेंड है, क्या करें हम, सब लिगेंड तो एक साथ लिख नहीं सकते, पहले अल्फाबेटिकली नाम में हमको लिख देना है। फिर नेम ऑफ सेंटीमीटर एटम लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको लिखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारी बातें आपसे हो जाएगी। तो पहले आपको, अब यहां से देखो 5 स्टेप कैसे हुई। पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड। दूसरे स्टेप में आपको क्या लिखना है, दूसरे स्टेप में आपको लिखना है नेम ऑफ लिगेंड। तीसरे स्टेप में क्या लिखना है, सेंटीमीटर का नाम। चौथे स्टेप में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे पास में इसके बाद में ये वाला नाम आएगा, ये आउटर स्फीयर था, ये भी आउटर स्फीयर है, लेकिन अब यहां चला जाएगा आउटर स्फीयर। प्लस लगा लेना, यहां पर प्लस लगा के यहां पर क्या हो जाएगा आपका आउटर स्फीयर का नाम। क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड जो भी है वो उधर लिखा जाएगा। क्लियर बातें हो रही है? तो ये जो बातें हैं यहां से यहां तक, ये किसके लिए है, ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में कोऑर्डिनेट स्फीयर के लिए। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट स्फीयर है उसके लिए नंबर ऑफ फार्मूला ये होता है।
यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटर स्फीयर इस साइड लिखो पहले, और यदि आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आउटर स्फीयर के बाद में ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाद में आउटर स्फीयर का आपका नाम लिखाया जाएगा, या आउटर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? या एटम्स का नाम लिखाया जाएगा, एटम बात कर लो, है ना, या आयन बात कर लो। तो इस प्रकार से हमारे पास फार्मूला हुआ। अब ये वाला आया यदि हमारे पास है तो क्या होगा, तो यदि ये वाला आया सिर्फ इतना ही आया तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेप कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उस साइड भी कुछ नहीं है ब्रेकर की, इस साइड भी कुछ नहीं है, इसलिए यदि ये वाला टाइप आता है तो हमारे पास में 1 2 3 और 4 में ही काम हो जाएगा। ठीक है, यदि ये वाला आता है तो भी इसके लिए ये वाला फार्मूला लागू होगा यहां से लेके यहां तक। इतनी बातें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताते हुए आए थे, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल चालू करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो एग्जांपल चालू करते हैं। अपने आसपास का डिस्टरबेंस बंद कर दीजिए, बुक पेन लेके बैठ जाइए जैसा कि हर बार की क्लास में हम बोलते हैं, और पूरे फोकस के साथ यहां पर देखिए, अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में फिर अब जो हम बताएं उसको आप लिखिए। तो ये वाला टाइप आज हम नहीं कराने वाले, हमने करा दिया था, है ना। ये वाला टाइप भी स्पेशली हम नहीं कराने वाले। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूट्रल की, कुछ आयंस की, और इसी में कुछ स्पेशल केसेस है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला एग्जांपल, आज की क्लास का पहला एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हम हर बार लाते हैं आपके लिए, तो एक बार फिर एग्जांपल लेके आए हैं। जैसे जो मैं एग्जांपल कराऊंगा उसमें ये वाला और ये वाला दोनों टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास में, जैसे आपको दिया हुआ है CuNH3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है CuCl4 ब्रैकेट क्लोज। Cu है, NH3 है, 4 है, ब्रैकेट क्लोज है, Cu है, Cl4। ओके, ठीक है। अब हमसे बोला बताइए इसके नाम बताइए। अभी तक हमने क्या नाम टाइप देखे थे, देखो पहला टाइप अभी हमने देखा था K4Fe6, पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप हमने क्या देखा था, दूसरा टाइप देखा था हमने, पहले ब्रैकेट था, जैसे यहां पर ले लें आप Fe, यहां पर ले लें आप Cn, यहां पर ले लें आप 6, और यहां मान लो आप Cl3। ये दूसरा टाइप था हमारे पास में। तो हमारे पास में एक ही कोऑर्डिनेट स्फीयर था, एक ही कोऑर्डिनेट स्फीयर था। लेकिन ये तीसरा जो टाइप है इसमें हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट स्फीयर आएगा। अब हमारे पास में ये जो थर्ड टाइप बना हुआ है इसमें 2 कोऑर्डिनेट स्फीयर आया, एक कोऑर्डिनेट स्फीयर ओएसी से लगा हुआ हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट स्फीयर। टेंशन की बात नहीं है, हम जानते हैं ये वाला पार्ट जो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव, राइट वाला नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हुआ, कोऑर्डिनेट स्फीयर पॉजिटिव बना, ये कौन सा बना, नेगेटिव बना। उसी प्रकार से इसको करना है, पहला वाला क्या बना हमारे पास है पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या बना हमारे पास में नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, लिखने की कोशिश कीजिए इसका नाम। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आएगा आपका नेगेटिव। आ गया? अब देखो बहुत प्यारा एग्जांपल है। इस वाले को यदि हम अप्लाई करें तो ये वाला देखो, ये वाला रूल इसके लिए अप्लाई होगा, और यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास में ये जो Cu है इसका नाम चेंज नहीं होने वाला है। यहां हम कॉपर लिखे या क्यूप्रम लिखे, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है? यहां पर हमारे पास में इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हमारे पास में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नाम चेंज? क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव स्फीयर वाला है। यहां नाम चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव स्फीयर वाला है। देखो ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास कौन सा लिगेंड है, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये हमारे पास कौन सा लिगेंड है, यहां पास नेगेटिव लिगेंड है। इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। बस बन गई, और क्या आपकी बात है। लिखो नाम क्या आएगा, तो इसका नाम लिखते समय इसको सीधा लिखेंगे कॉपर या क्यूप्रम, दो में से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, कॉपर या क्यूप्रम। लेकिन हमको रूल अप्लाई करना है, रूल के अनुसार लिखें, ये तो बाद में नाम आएगा सेंटर मेटल का। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, रूल के अनुसार लिखवा देते हैं आपको। रूल ये बोलता है उसी के अनुसार लिखना है, रूल के अनुसार लिखना है। ठीक है, क्या इसके इस साइड कुछ स्पेयर है, वो आयंस है, नहीं है। तो नंबर ऑफ क्या लिखना है, लिगेंड। कितने लिगेंड है, एक ही है, तो अल्फाबेटिकली वाली बात ही आ ही नहीं रही है। तो 4 के लिए क्या लिखना है, 4 के लिए लिखना है टेक्ट्रा लिख दिया, नंबर ऑफ लिगेंड। फिर नेम ऑफ लिगेंड, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, नहीं बोलेंगे अमाइन,
अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर आप नेम ऑफ सेंटरमेटल एटम लिखेंगे, ये है नेम, तो नाम चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हम क्यूप्रम लिख दो या कॉपर लिख दो, हम क्यूप्रम लिख दें, क्यूप्रम। अब उसके बाद में लिखना है हमको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी आएगी इसकी आ रही है हमारे पास में है, निकालो जरा, ये तो हो गया 0। देखो कैसे निकालोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको मिटा दूं, आपको मालूम है क्या करना पड़ता है। अच्छा एक काम करो, अभी ऐसा ब्रैकेट बना के छोड़ दो, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट बना के छोड़ दो, पहले इसका नाम वो लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम बाद में लिखेंगे। अब देखो जरा, इसके लिए लिखो नाम, फार्मूला वही अपनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर से मेरे को अभी निकालना बताना पड़ेगा, ये आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो थोड़ी देर रुको। अभी आप देखो जरा, ये हुआ टेट्रा, ये हुआ अमाइन, ये हुआ आपका क्यूप्रम, यूएम आया, ध्यान से देखना, क्यूप्रम यूएम आया। अब इसका नाम लिखना है, यहां आयन से भी लिखाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाएगी, लेकिन अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी, उसके लिए हमने ब्रैकेट छोड़ दिया, कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा आपको। अब इसका वाले का नाम लिखना है, ये वाला आउटर स्फीयर हुआ, अब ये वाला आउटर स्फीयर लिखना है। तो अब हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया सबसे पहले 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यू आपको लिखना है टेट्रा। सीएल का नाम क्या है, सीएल का नाम है क्लोराइड, क्लोराइड, लेकिन हम जानते हैं ई नहीं लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास में आएगा सीयू का नाम, तो यहां क्या लिखा था मैं, क्यूप्रम, तो यहां क्यूप्रम नहीं आएगा हमारे पास में, क्यूप्रम, क्यूप्रम यहां हमने लिखा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट वाला है, ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट वाला है, इसलिए यहां पर आएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, एटीई, क्यूप्रेट, ये इसका नाम हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहां निकालो आप ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालोगे, निकालने के लिए तरीका देखो, इसको मानो x, मान लिया x, ये हुआ आपका 0, 0 इंटू 4, 0 ही हुआ, कोई मतलब नहीं है। इसको ही मानो x, मान लिया x, इसको मानो आप कितना, -1 होता है इसका, कितना है हमारे पास में 4, उस साइड कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0, तो ये तो हो गया हमारे पास में क्या 0, ये सारे के बीच में होता है प्लस। देखो मैंने फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है, x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में हो जाएगा 2x इक्वल टू, उस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया, x आया हमारे पास में 2, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई। तो यहां पर इस प्रकार से यदि हमने 2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा भाई, हमारे पास में एक x के लिए कितना है 2, इसलिए ये हुआ, इसके लिए भी 2 निकल के आया और इसके लिए भी कितने निकल के आया, आपके पास में 2 निकल के आया। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारे पास इस प्रकार से ये सोल्व किया जाता है। ये 2 लिखने का तरीका गलत है, हमको रोमन में लिखना है, इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई आपकी 2 आई। क्लियर है। तो ये है हमारे पास में कंपाउंड टाइप, और ये हुआ हमारे पास उसको निकालने का तरीका। कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको यहां बता दिया, इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं। क्लियर है। चलो इतना लिख लो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ही करना है इसको। Pt NH3 4 Cl2, दूसरा हमारे पास में है Pt Cl4, 2 कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए, 2 आउटर स्फीयर है। कुछ नहीं, अब भी किया था आपने। देखो ये हमारे पास सबसे पहले देखो कौन सा स्फीयर है, माइनस, तो ये कौन सा, सॉरी प्लस, तो ये कौन सा होगा आपका माइनस हो गया। रूल लिखने का नाम लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, ये फार्मूला है हमारे पास में। तरीका कह लो, फार्मूला कह लो, बे कह लो, ट्रिक कह लो, जो भी कहना है आपको कह लो। तो नंबर ऑफ क्या है आपका लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड में हमारे पास में क्या है, ये अमाइन, ये क्या है आपके पास में क्लोरो। तो ये ए से चालू होता है, ये सी से चालू होता है। पहले कौन सा आएगा, अब यहां अल्फाबेटिकली आएगा, तो अल्फाबेटिकली में कौन सा पहले आएगा, अमाइन आता है तो क्लोरो आता है। स्वाभाविक आपका अमाइन आता है तो अमाइन पहले लिखेंगे। तो यहां हमारे पास में 4 के लिए आएगा टेट्रा, टेट्रा। NH3 को बोलते हैं अमाइन, टेट्रा अमाइन। 2 के लिए आएगा डाई, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। लेकिन यहां ई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं नाम चेंज होता है नेगेटिव लिगेंड का।
क्लोराइड की जगह आएगा क्लोराइडो, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब यहां प्लेटिनम का नाम क्या आएगा? प्लेटिनम, प्लेटिनम का नाम आएगा प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि नाम चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव वाला है, तो यहां आएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम। अब इसमें आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको निकालनी है, अभी नहीं निकालते हैं, थोड़ी देर बाद निकलवाते हैं आपको। अब हमारे पास में आया था इस वाले का नाम, तो वही बात आएगी नंबर ऑफ लिगेंड, 4 के लिए टेट्रा। Cl का नाम क्या आ जाएगा? क्लोराइडो, अब भी लिखा था देखो क्लोराइडो, तो ये आएगा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। इसका नाम क्या आएगा? यहां प्लेटिनम, लेकिन अब प्लेटिनम नहीं आएगा, नाम चेंज होगा। क्यों? नेगेटिव वाला आ गया, नाम आएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब हमारे पास में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी आएगी? निकालो जरा, अब भी निकलवाया था, निकालो यार कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लिया? बताएं। देखो इसको माना आपने x, मान लिया x, इसको क्या मानोगे आप? इसको माना x, इसको माना आपने 0, माना क्या होता ही है आपके पास 0, 0 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास -1, कितना हुआ है 2, कितना आएगा आपका? इसकी वजह ये तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 2। अब इसको फिर मानो आप x, ये मान लिया आपने x, इसको कितना मानना है आपको? इसको मान लो आप -1 होता है आपका, ये भी माइनस होता है, कितना लगा हुआ 4 इजिकल टू आपका 0। सब में प्लस लगा दो, प्लस 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 लग गया। क्या बनेगा हमारे पास में? x -2 प्लस x -4 इजिकल टू 0। क्या हो जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में हो जाएगा 2x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 3। ये लो, मतलब ये आ गया हमारे पास में 3 और ये आ गया हमारे पास में 3, हमारे पास में आंसर। डन करें? डन। दूसरा करते हैं। अब यदि मान लीजिए सपोज करो इसके ऊपर यदि मान लो मैं लगा देता हूं आपको चार्ज, आप क्या करेंगे? ध्यान से देखना जरा, मैंने इसके ऊपर लगा दिया चार्ज, लगा दिया, कितने चार्ज दे दूं? यहां पर सपोज करो मैं +2 दे दूं, यहां पर -2 दे दूं। अब क्या करोगे आप? अब इसको तो माना x, इसको माना, अभी अलग अलग निकलेगा यदि चार्ज दे दिया तो। अभी ऐसे निकलेगा, कैसे? इसके इजिकल टू में कितना जाएगा? -2। ये तो उस साइड आपका जाके कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तुम्हारे पास में 0, इसका तो 0 आ गया, 0 ही आ रहा है ना। अब इसको अलग करो, उस साइड क्या चला जाएगा? नहीं, गलती हो गई, -2 थोड़ी है, उस साइड ऊपर +2 है ना, ये तो 4 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 4। ये लो 4 हो गया, 4 गलती हो गई थी, 4 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, कितना जाएगा? -2, उस साइड कितना है आपका? -2। चार्ज रखना है ना भाई, या तो 0 रखो, कुछ नहीं है तो 0, चार्ज है तो चार्ज रखो, चार्ज रख दिया। कितना आएगा? x इजिकल टू आपका आएगा +2। ये लो, यदि ये वाला है ऐसा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा हमारे पास +4 और ये हो जाएगा हमारे पास में सॉरी +4 नहीं, यहां हो जाएगा 4, ये रोमन वाला, और यहां हो जाएगा हमारे पास में 2। ये है हमारे पास में आंसर। इसके लिए यदि ऐसा है तो ये आंसर और वैसा है तो वो आंसर। क्लियर है? फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा करते हैं। ये देखो, ये है आपके पास में NH3 4, ये है कोबाल्ट, ये हमारे पास ब्रिज लिगेंड कहलाता है। कौन सा? ब्रिजिंग लिगेंड, NH2। याद रखना इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है? इनके ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज।
ये कहलाता है अमाइन, ये कहलाता है क्या कहलाता है, एमाइडो। एमाइडो क्या कहलाता है आपका, एमाइडो, ठीक है। ये कहलाता है इमाइड, इमाइड, NH कहलाता है इमाइड, 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 और ये कहलाता है एमाइड, एमाइड, ठीक है। ये अमाइन कहलाता है, ये एमाइड कहलाता है, ये इमाइड कहलाता है। NH होता है इमाइड, NH2 एमाइड और NH3 अमाइन, ठीक है ना। अमाइन, इमाइड, एमाइड, NH है इमाइड, NH2 है एमाइड, NH3 है अमाइन। कंफ्यूज हो गए, मत हो भाई, मत हो कंफ्यूज। ये लो CO, फिर क्या है हमारे पास में, ब्रैकेट NH3 4 ही है ना, नहीं 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 नहीं, H2O है, गलती हो गया, यहाँ H2O है, H2O ब्रैकेट क्लोज, यहाँ दिया हुआ है आपका SO4। अरे भाई इसका नाम कैसे लिखे रे, कोई तो बताओ, हमको सिखाओ इसका नाम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं रे भाई, कैसे लिखते हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना, रूल को फॉलो करना है, नाम लिखा जाएगा। रूल बोलता है सबसे पहले हमको लिगेंड को लिखना है, ये लिगेंड हुआ, ये भी लिगेंड हुआ, ये सेंट्रल मेटल है। इस बार याद करो, सीखो सेंट्रल मेटल एटम। मैंने कहा था हमेशा 99.9% केसेस में सेंट्रल मेटल बॉक्स से लगा हुआ होता है, लेकिन स्पेशल केस होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल यहां आया। ये क्या है, लिगेंड, ये क्या है, लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल। ये क्या है, लिगेंड है भाई, कैसा है, न्यूट्रल। ये भी क्या है, लिगेंड है, -1 चार्ज, लिगेंड। ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, सारे लिगेंड ही लिगेंड है। नाम लिखो रे, नाम लिखो भाई, नाम लिखो भाई, नाम लिखो। इसका नाम है एमाइड, इसका नाम है एमाइड। क्या, अरे ये अमाइन है, ये एमाइड है, अभी बताया था एमाइड। अब बात किसका पहले लिखे, लिखो अमाइड, ये अमाइड, ये अमाइन है, ये अमाइड है। किसका नाम पहले लिखे तो नाम आएगा इसका पहले। देखो जरा कैसे आएगा, नाम आएगा एमाइडो, इसका नाम आ जाएगा एमाइडो। मिटा दूं, ये तो समझ गए ना, कुछ था ही नहीं समझाने के लिए सर, क्या समझ गए, कुछ हो तो समझे। इसका नाम नेगेटिव है एमाइडो, नाम लिखो जरा। 4 है, 4 के लिए क्या आता है, टेक्ट्रा, टेक्ट्रा, इसको बोलते हैं अमाइन, टेक्ट्रा अमाइन, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, टेक्ट्रा अमाइन कोबाल्ट। देखो तुम अल्फाबेटिकली में इसको मत ले आना, ठीक है, ये स्पेशल नाम है, इसलिए मैंने आपको स्पेशल तरीके से बताया नाम लिखना। मैंने बोला था पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर बोला था मैंने नाम ऑफ लिगेंड लिखना है। नंबर लिख लिया आपने, टेक्ट्रा, नाम लिख लिया आपने एमाइन। अब बोलोगे सर अभी तो ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, अब किसका नाम लिखे। ना 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 ना, देखो पहले इतने वाले पार्ट को अलग करो, यहां से बीच में काट दो, ये ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज बना हुआ ब्रिजिंग। पहले इतने पार्ट को लिखो, फिर उतने पार्ट को लिखेंगे। तो इतने पार्ट को लिखने में पहले ही लिगेंड लिख लिया। अब आया सेंट्रल मेटल एटम, लिख दो। क्या आया, CO को क्या बोलेंगे रे भाई, CO क्या बोलेंगे, CO कहलाएगा हमारे पास कोबाल्ट। लिखो कोबाल्ट हो गया। अब हमको क्या लिखना है, देखो ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज के लिए हम म्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, तो ये हमारे पास है म्यू। अब एक को म्यू डैश दे दो, एक को म्यू दे दो, एक को म्यू डैश दे दो, एक को म्यू दे दो। ये जो म्यू है ना, ये ब्रिज को बताता है कि हाँ भाई यहाँ पर ब्रिज है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में म्यू, ये वाला अच्छे से बनाओ, म्यू, ये हुआ हमारे पास म्यू। इसका नाम है एमाइडो, नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव, एमाइडो, म्यू एमाइडो। दूसरे का नाम आएगा म्यू डैश एमाइडो, म्यू डैश एमाइडो, म्यू डैश एमाइडो। देखो ये है टेट्रा, ये है एमाइड, ये है कोबाल्ट, आ गया। ये है म्यू एमाइड, एमाइड नहीं एमाइडो, म्यू एमाइडो, ये हमारे पास है म्यू एमाइडो,
म्यू डेस एमाइडो, हो गया हो गया। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास में आता है, इसका नाम है ये टेट्रा एक्वा, एक्वा लिगेंड है ना ये भी, टेट्रा एक्वा, 4 के लिए टेट्रा, H2 को बोलते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा, लो भाई इसका नाम भी आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब हमारे पास में आएगा इसका नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट। बात समझ में आ रही है? देखो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, कंफ्यूज नहीं, डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना, लिखा, लिगेंड के पास में हमारे पास सेंटर मेटल का नाम लिखना है, लिख लिया। सेंटर मेटल के बाद में हमको ब्रिज का नाम लिखना है, ब्रिज बता दिया भाई, ब्रिज पार करके ही तो जाओगे, समझ लो ना, ब्रिज पार करके ही तो जाओगे, चले गए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा हमने लिगेंड का नाम, फिर लिखा सेंटर मेटल का नाम। देखो नंबर ऑफ लिगेंड लिख लिया, लिख लिया, देखो 4 लिखा, नेम ऑफ लिगेंड लिख लिया, लिख लिया, फिर नेम ऑफ सेंटर मेटल लिख लिया, लिख लिया, नेम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, यहां लिखेंगे ना, भूल गए, इमोशनल ज्यादा हो गए थे ना, इमोशनल ज्यादा हो गए थे, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अपन अब भी निकाल लेंगे। ये लो यहां लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर अब ब्रिज का नाम लिखना है, ब्रिज आया, ब्रिज आ गया, आ गया। अब ब्रिज के उस साइड चलो, तो ब्रिज के उस साइड भी हमारे पास है दूसरा स्फीयर माना जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड लिखो, लिखा, कहां गया रे भाई, ये टेट्रा, लिखा, लिखा, फिर लिगेंड लिखो, लिख लिया, क्योंकि ये लिगेंड है ना, लिगेंड का नंबर पहले आएगा। यहां भी पहले लिगेंड को दिया था नंबर, लिखा था, यहां भी पहले लिगेंड को लिखना है, लिगेंड को पहले लिख लिया। फिर किसको लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम को लिखो, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, हो गया आपका, लिखो, लिख लिया, कहां गया, देखो नाम लिखा, टेट्रा, एक्वा लिखा, ये रहा आपका एक्वा। फिर ये है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसमें हमें कोबाल्ट ऐड क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब कोबाल्ट का फिर यहां पर क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने निकाला नहीं है, निकाल लेंगे। ये क्या है आपका, सल्फेट, ये है हमारे पास में आंसर। अभी आंसर तैयार नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां हमने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाला, नहीं निकाला तो सर क्या कर रहा हो, निकालो ना। ये देखो, ये है हमारे पास 0, 0 × 4 0 आएगा, ठीक है। ओ भाई इसको x माना, इसके लिए -1, इसके लिए -1, -1 -1, इसको फिर आपने x माना। ये H2 आपका 0 होता है, 0 × 4, ये आपका -2 होता है, -2 बराबर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0, समझ गए हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर को पकड़ लो, रस्सी से जकड़ लो, चोर ने मांगे माफी, हमने दी, हो क्या दे रहे भाई। देखो ये हुआ 0, ये हुआ x, ये हुआ x, ये हुआ -2, ये हुआ -2, 4 हो जाएगा, 2x = 4, x = 2 प्लस का 2 आया, ये लो आंसर। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकेंड, यहां पर कितनी आई, सेकेंड, ये है आंसर। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बस में आया, नहीं आया, आ गया होगा यार, आसानी तो है। इसमें कहाँ का आपको शक्तिमान बनवा रहे हैं हम, कोई शक्तिमान बनने की बात है नहीं है, बस में आई, कोई शक्तिमान बनने की बात नहीं है, सब आसान है। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिख लिया। अब तुम बोलोगे सर ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, पहले एक्वा भी आता था, एक्वा भी लिख सकते हैं, ये अमाइड भी लिख सकते हैं। समझो भैया, समझो समझो समझो, हम यहां पर अल्फाबेटिकली लिगेंड को लिख रहे हैं, ये ब्रिज लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड है, एक ही तो नाम है स्पेशल टाइप का है, क्या दिक्कत जा रही है। लिगेंड का नाम है 4 के लिए टेट्रा एक्वा, लिगेंड का नाम है सेंटर मेटल का नाम, उसका नाम ब्रिज का नाम। अब ब्रिज पार करके तो जाओगे ना आप, एकदम से तो इधर कूद नहीं जाओगे। तो अब ब्रिज जब पार करने लगे तो ब्रिज में बताओ क्या लगा, इसको म्यू दिया, इसको म्यू दिया, बस नाम रिप्रेजेंट किया। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मिटा दूंगे ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हो। यदि ये आपको नहीं लिखना है तो मैं इसको और करके लिखवा देता हूं, क्या है, टेट्रा। देखो फिर मैं दोबारा लिखवा रहा हूं इसी नाम को, टेट्रा, टेट्रा
अमाइन, कोबाल्ट। यदि ये माइनस वाला होता ना, ये माइनस होता तो ये कोबाल्टेट हो जाता, कोबाल्ट। ये निकाल ही लिया हमने, तो ये सेकेंड। ये हमने म्यू अमाइडो, म्यू डेस अमाइडो लिखा था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? म्यू कोमा लगा के, म्यू डेस, अच्छे से बना लेना आप, म्यू आप में से ज्यादा अच्छे से बना सकते हो। डाई, दो के लिए दो लगे हैं ना, अमाइडो अमाइडो, डाई अमाइडो अमाइडो, डाई अमाइडो, ये है आंसर। ऐसा भी लिख सकते हो आप, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट सेकेंड, म्यू म्यू डेस डाई अमाइडो ओ। अब क्या नाम आएगा? टेट्रा, टेट्रा एक्वा, एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट। सेकंड आया ही था, अभी निकाला था अपने सेकंड, इसका नाम सल्फेट है। देखो मैंने 2 बार करवा दिया, मैं कितना अच्छा हूं ना, 2 बार करवा देता हूं मैं। अच्छा यदि मान लो सपोज करो यहां ऐसा नहीं हो कि यहां ऐसा होता है H2, अब क्या करते? हो सकता था ना, हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है, म्यू अमाइडो म्यू डेस एक्वा। वैसे तो ये होगा नहीं, H2 की जगह कुछ और होगा। H2 कुछ है क्या मेरे पास में? एग्जाम्पल है क्या मेरे पास में भाई? नहीं, मेरे पास तो नहीं है फिलहाल। आप देख लेना, आपको कर लेना जैसे भी आपको करना है। क्लियर है? समझ गए ना? तो इसमें शक्तिमान बनने की आवश्यकता है क्या? नहीं। सुपरमैन नहीं, आयरन मैन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, ठीक है। चुटकियों में नाम हो जाएंगे, चुटकियों में। तो इस वाले लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। सोचा था आज कंप्लीट करा देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एक लेक्चर और लगेगा, एक लेक्चर और हम करना है। उस लेक्चर में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा रिवीजन करा देंगे। उसमें कुछ आयन्स वाले भी आपको नाम लिखेंगे, कुछ कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आखिरी में आयन जुड़ा होगा, आयन आयन आयन। सबके एक एक एग्जांपल कराएंगे। आखिरी वीडियो रहेगी, आखिरी लेक्चर रहेगा, उसके बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।